ये कुछ इम्पोर्टेंट है जो मैं अगली वीडियो में इसकी शॉर्ट फॉर्म सबकी लिख के बताऊँगी, जो कि नॉर्मल मतलब ये पूछे जाते हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर हमारा यहाँ पे आता है एक्सटेंशन नेट। एक्सटेंशन नेट क्या होता है, जैसे कि कोई लिंक होता है, जैसे कि डॉट इन, डॉट के बाद जो लिखा हुआ होता है, जैसे जो हमको बताता है कि किस चीज़ का है ये, वो होता है हमारा एक्सटेंशन नेम। जैसे कि डॉट इन, डॉट PPTX, डॉट PPT मतलब ये PPT है, डॉट गवर्नमेंट होता है ये गवर्नमेंट की साइट है, डॉट EDU एजुकेशन की साइट है, मतलब ये साइट बताता है कि कौन सी साइट है। तो डॉट के बाद जो लिखा हुआ होता है वो क्या होता है हमारा, वही हो, उसी को ही हम कहते हैं एक्सटेंशन नेम। ठीक है। फिर ना ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होता है, ये एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जाने के बाद जो प्रभाव आता है ना, ठीक है, जो बिल्कुल वो हो जाता है, ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो एक स्लाइड से जब हम दूसरी स्लाइड पे आते हैं तो स्लाइड में जो चेंजेस आते हैं वो क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। और जो जो होता है ये एनिमेशन, स्लाइड की, और जो एनिमेशन होता है वो स्लाइड के टेक्स्ट पर दिया जाने वाला प्रभाव। ट्रांजिशन क्या होता है, ये स्लाइड को चेंज करता है, डिज़ाइन करता है, इसमें प्रभाव लाता है। बट एनिमेशन क्या होता है, टेक्स्ट में जो एनिमेशन करना होता है उसमें जो डिज़ाइन डालनी होती है वो होता है एनिमेशन। ठीक है। इसमें अब इसका हम बात होंगे F5 की, Shift+5, F5 ई ESC की, Ctrl+M, Ctrl+D, ये सब इम्पोर्टेंट है। एंड पावर पॉइंट में हम मिनिमम 10 से मिनिमाइज़ करते हैं, 400 तक जूम कर सकते हैं, 10 से 400 तक हम जूम कर सकते हैं। रन समवेयर क्या होता है, जो डाटा चुराकर फिरौती मांगना, ये कहलाता है रन समवेयर। मतलब किस डाटा चुरा के, और फिशिंग क्या होती है, फर्जी वेबसाइट से जानकारी चोरी करना। स्मिशिंग क्या होती है, SMS द्वारा धोखाधड़ी करना। स्मिशिंग मतलब SMS, जैसे SMS आ गया और OTP मांगा, तो SMS द्वारा धोखाधड़ी करना, या मैसेज द्वारा किसी लिंक पे चलेगा तो SMS को वो कर लेता है, हैक करता है। फायरवॉल क्या होता है, फायरिंग मतलब हम बचाव करने के लिए फायरिंग करते हैं। वैसे ही अनधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए, वायरस रोकने के लिए किसका यूज़ करते हैं, फायरवॉल। ये क्या होता है, एक एंटीवायरस होता है जो कि और एक फायरवॉल इसको रोकने का काम करता है। फायरवॉल इसमें ना आने जाने वाले ट्रैफिक को रोकता है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यह वेयर दोनों रूप में हो सकता है। यह अनधिकृत रिमोट एक्सेस को भी रोकता है, नेटवर्क को सुरक्षित करता है, दोनों तरफ के नेटवर्क को सुरक्षित करता है। ठीक है। और रीपर, फिर आता है रीपर एक है ना एंटीवायरस है, जिससे क्रीपर वायरस को हटाने के लिए, एक क्रीपर था, हाय आई एम, सबसे फर्स्ट था वो था क्रीपर। वो कहता था हाय हाय आई एम क्रीपर, और इस क्रीपर को हटाने के लिए ये ना रीपर बना, जो क्रीपर को हटाता है। ठीक है। फिर एक आता है हमारा इसमें भी होता है बहुत सारे मोस्ट, जैसे ये है ना IP एड्रेस। IP एड्रेस क्या होता है, 0 से 55 तक ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। मतलब कि जैसे कि IP एड्रेस क्या होता है, जैसे कि ना 1.1.1 ऐसा लिखा होता है, जैसे कि ये रहा, जैसे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि एक, इसमें ये क्या है, ये पॉइंट कितने, 1 2 3, 3 पॉइंट है, बट इसके कितने पार्ट में डिवाइड करके इसको 4, 1 2 3 4। ठीक है। इसे ज़्यादा नहीं रख सकते, इसे 3 पॉइंट्स होते हैं और 4 भाग में डिवाइड करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 0 से 255 तक ही अपन यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कि जैसे कि ये एक आए है ना, ये एक हमारा IP एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसके पहले जो 172 लिखा हुआ है वो 255 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 255 से नीचे चल जाएगा, लेकिन 255 से बाद वाला नहीं चलेगा। ठीक है। 255 तक ही जा सकते हैं इसको, यह IP एड्रेस। बट जैसे कि 1000 है, जैसे कि यहाँ पे 1000 है, ठीक है, इसको हम नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक IP एड्रेस नहीं है। ये IP एड्रेस कौन से होते हैं, जो 255 से कम हो। ठीक है, वही होते हैं IP एड्रेस हमारे, है ना। यह IP एड्रेस बाकी या 1000 दिया है तो ये 255 से ज़्यादा है तो ये नहीं होगा IP एड्रेस। फिर होता है हमारा IPv4, ये होता है 32 बिट का, 4 का बाइट में पूछे तो 4 बाइट और 8 बिट का। मतलब IPv4 ये कितना होता है, जैसे कि 4 4 दूनी 8, 7 12, 4 4 16, 7 5 20, 4 3 24, 4 8 32, मतलब 4 8 बार होंगे, 8 बार गुना करेंगे, 4 की पावर 8, उसमें 32 बिट आते हैं। मतलब IPv4 32 बिट का होता है, और IPv6 128 बिट्स का होता है, और 16 बाइट और 32 बिट का होता है। ठीक है। इंटरनेट
इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों अलग अलग चीज़ है। INTERNET इंटरनेट और इंट्रानेट INTRANET इंट्रानेट। इंटरनेट उस पूरी दुनिया यूज़ कर सकती है इंटरनेट का, तो है ना, जैसे कि यूट्यूब वगैरह ये सब इंटरनेट में यूज़ उपलब्ध है, तो इंटरनेट का यूज़ तो पूरी दुनिया कर सकती है। बट इंट्रानेट यह सिर्फ प्राइवेट होता है, या कंपनीज जो होती हैं वो कुछ कंपनी बस वही यूज़ करती है, जैसे ऑफिस हो गया, कंप्यूटर जो हो गया, कंपनियाँ हो गई, वो सब यूज़ करती क्या करती इंट्रानेट, ठीक है। एक्स्ट्रानेट और एक होता है एक्स्ट्रानेट। यह इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट दोनों को जोड़ता है, ठीक है। इंटरनेट क्या होता है, सब यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट कुछ लोग ही यूज़ कर सकते हैं पासवर्ड यूज़ करके। और एक्स्ट्रानेट क्या होता है, ये इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट दोनों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। इससे बड़ा कौन सा होता है, इंटरनेट। फिर इसके बाद क्या होता है ना, इंट्रानेट, फिर होता है एक्स्ट्रानेट। तो उससे अंदर कौन सा होता है, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, उसके बाद इंट्रानेट और उसके बाद इंटरनेट, ठीक है। इसमें हमारे 3 लेयर्स मैंने बताई है, ठीक है। फिर होता है हमारा गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया क्या होती है, तार वाली जो चीज़ें होती है, तार वाली वो होता है गाइडेड, और जो अनगाइडेड होता है मतलब तार बिना तार की, वायरलेस, ठीक है। गाइडेड में 3 आते हैं, है ना, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड केबल, और है ना होता है और होता है फाइबर ऑप्टिकल केबल, ठीक है। इसमें कोएक्सियल केबल में कौन कौन सा आता है, टीवी, CCTV, ठीक है, ये आता है। ट्विस्टेड केबल, टीवी फोन, ट्विस्टेड मतलब दो आपस में जुड़े हुए तार को ट्विस्टेड केबल कहते हैं। फिर ना ये होता है फाइबर ऑप्टिकल केबल, सबसे तेज़ होती है ये वाली, ठीक है। फिर आता है हमारा अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया में 3 आते हैं, रेडियो, माइक्रोफोन और इंफ्रारेड्स, ठीक है। रेडियो में क्या होता है, दूर डाटा में, एग्जांपल वाईफाई वगैरह, ब्लूटूथ, फ़ोन कॉल्स, FM रेडियो, ब्लूटूथ ETC इसका यूज़ करता है रेडियो। माइक्रो में क्या होता है ना, सैटेलाइट वाले संचार जो होते हैं वो माइक्रो में होता है। और इंफ्रारेड्स मतलब ये टीवी के रिमोट के, जैसे रिमोट और टीवी के बीच का जो कनेक्शन होता है, हम कहीं से कहीं दबाते चल जाता है, ये किस लिए होता है, इंफ्रारेड्स में यूज़ होता है, ठीक है, टीवी और इन सब में, ठीक है। ये हमारा वायर्ड और अनवायर्ड होता है। वायर्ड को गाइडेड और अनवायर्ड को अनगाइडेड मीडिया कहते हैं, ठीक है। टोपोलॉजी 6 टाइप की होती है, ठीक है। एक तो बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। ये 6 टाइप की होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। कंप्यूटर जुड़े होते हैं सबसे किस और जो जुड़े होते हैं वह हब से जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर एक हब से जुड़े होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, वो स्टार टोपोलॉजी कहलाता है, सबसे हब से जुड़ा होता है ना। मंद बुद्धि कौन सा बट जो ये हब होता है वो मंद बुद्धि होता है, और स्विच जो होता है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि जो हब होता है ना, जब हम हब पे कोई नेट भेजते हैं तो वो क्या करता है, 50 जगह भेज देगा सारे, जैसे हब तो बीच में होता है, 4 जगह कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हब क्या करता है कि ना, इसको भेज देगा, इसको भेज देगा, इसको भेज देगा, इसको भेज देगा, सबको भेज देगा, और जिसको चाहिए होता है वो रख लेता है, जिसको नहीं चाहिए तो वो वापस कर देता है, ठीक है। बट जो स्विच होता है ना, वो क्या बड़ा इंटेलिजेंट होता है, वो उसी को भेजता है जिसको चाहिए, सारों को नहीं भेजेगा, सबसे कनेक्ट होते हैं। स्विच और हब एक जैसे होते हैं, बट इसमें यही डिफरेंस है। हब जो होता है बंद बुद्धि होता है, इस वजह से सारे कंप्यूटर्स को भेज देता है, जिस कंप्यूटर को यूज़ चाहिए होता है वो यूज़ करता है, जिसको नहीं चाहिए होता है वो वापस सेंड कर देता है। बट जो स्विच होता है वो क्या करता है कि सिर्फ उसी को भेजता है जिसको इसकी ज़रूरत है, बाकी सबको नहीं भेजता, ठीक है। हब और स्विच में यही डिफरेंस है, ठीक है। फिर होता है रिपीटर एंड गेटवे। जो कमज़ोर सिग्नल है, ठीक है, ये हमारा था फायरवॉल। ये फायरवॉल था। टोपोलॉजी थी बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। 6 टाइप की होती है, जुड़े होते हैं। स्विच जो होता है और हब, स्विच टोपोलॉजी क्या होती है और हब क्या होती है। हब क्या होती है, सबको भेजती है, बट वो सबको भेज देती है, और जिस कंप्यूटर को चाहिए होता है वो रख लेता है, बाकी सब उसको देता है, वो मंद बुद्धि होता है हब। बट स्विच जो होता है वो उसी को भेजता है जिस कंप्यूटर को की ज़रूरत होती है डाटा की, उसको ही भेजता है, इसलिए स्विच ज़्यादा इंटेलिजेंट है बस टोपोलॉजी से, ठीक है। जो स्टार टोपोलॉजी होती है उसके बीच में कौन होता है, हब टोपोलॉजी, हब होता है, ठीक है। जो गाइडेड होते हैं ये 2 तरीके होता है, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड क्या होता है, वायर्ड होता है, अनगाइडेड क्या होता है, बिना वायर्ड का। गाइडेड क्या होता है, जिसमें है ना कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड केबल,
फाइबर ऑप्टिकल केबल, इसमें क्या होता है, हाँ कोएक्सियल केबल क्या होता है, इसमें टीवी सीसीटीवी यूज़ होता है। एंड और ट्विस्टेड केबल में क्या होता है, जो टेलीफोन वगैरह से जुड़े होते हैं उसमें जो तार ट्विस्ट हो जाता है वो होता है ट्विस्टेड केबल। फाइबर ऑप्टिकल जो सबसे तेज़ होती है वो होती है। फिर होता है बिना तार वाला अनगाइडेड मीडिया, इसमें क्या होता है, रेडियो होता है, दूर डेटा में नेट वाईफाई फ़ोन कॉल्स एफएम रेडियोज़ का यूज़ होता है रेडियो में। माइक्रोवेव्स क्या होता है ना सैटेलाइट वाले संचार, ठीक है। इंफ्रारेड्स का होता है टीवी में रिमोट में तार में जो सेंस करता है वो सेंसर वो होता है, ठीक है। टोपोलॉजी बताई थी। रिपीटर और गेटवे, रिपीटर क्या होता है, कमज़ोर सिग्नल को जो कमज़ोर सिग्नल होता है उसे तेज़ करके मजबूत बनाकर आगे सेंड करता है। गेटवे क्या होता है, ये दो तरीके का अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ता है, वो होता है। बाकी के मैं आगे वाले मैं बताऊंगी एपिसोड में, जिसमें हम ये और ये पढ़ेंगे इनका शॉर्ट। अब हमारा डिफरेंस होता है काउंट एंड काउंटा। काउंट होता है वो ओनली संख्यात्मक न्यूनतम वैल्यू, जैसे 1 2 3 4 इसकी सेल की गणना करता है, बाकी नहीं करता। तो बट काउंटा होता है ये बस खाली सेल को छोड़कर सब वैल्यू को गिनती करता है। जैसे मतलब एक सेल में ABCD संख्या सब लिखी हुई होती है, ठीक है। तो काउंटा क्या करता है, सिर्फ उस संख्या वाली मान को जोड़ता है, अल्फ़ाबेट्स को छोड़ देगा। बट काउंटा क्या करता है, सिर्फ खाली सेल को छोड़ के जिसमें ना बाकी सारे सेल को गिनेगा, जैसे ABCD 1 2 3 कुछ भी लिखा हो, बस लिखा होना चाहिए उसको भी गिन देगा, ठीक है। एंटर करते हैं जब हम अब हम एक MS एक्सेल में जब एंटर करते हैं तो फिर नीचे वाले में आ जाते हैं। टैब करते हैं तो एंटर करते तो नीचे करता है, और शिफ्ट प्लस एंटर करते तो नीचे से ऊपर जाने के लिए। टैब क्या करता है, इस लेफ़्ट से राइट साइड आने के लिए, और शिफ्ट प्लस टैब क्या करता है, लेफ़्ट से राइट जाने के लिए यूज़ होता है। ये कुछ वो है जैसे हमें पता चलता है कि कौन सा लिंक है। ये हमारा है एक्सटेंशन नेम, ठीक है। एक्सटेंशन नेम कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा .dox मतलब MS वर्ड 2003 में बोले तो यह मतलब जो 2003 में था तब तो .dox था, बट 2003 के बाद जो MS वर्ड में 2007 2010 13 16 19 21 22 25 अभी तक इसमें हम ये .docx यूज़ होता है। .xls क्या होता है, MS एक्सेल 2003 में था, बट अब क्या हो गया है .xlsx, ठीक है। ये 2007 से लेकर अभी तक 365 तक का यही है कि 365 .xlsx, ठीक है। फिर था .ppt, पॉइंट टू पॉइंट 2003 में था, अब है 365 में क्या है .pptx, ठीक है, ये है। फिर है .jpeg मतलब इमेज के लिए, JPG मतलब इमेज के लिए है। .mp3 सॉन्ग में यूज़ होता है। .m4 वीडियो डाउनलोड में यूज़ होता है। .exe क्या होता है, इंफॉर्मेशन फाइल के लिए है ना। फिर हमारा है साउंड कार्ड क्या होता है, यह डिजिटल ऑडियो को एनालॉग को डिजिटल ध्वनि में चेंज करता है। साउंड कार्ड क्या करता है, ये डिजिटल ऑडियो को एनालॉग ध्वनि में और एनालॉग को डिजिटल ध्वनि में चेंज करता है साउंड कार्ड। फिर होता है GUI ग्राफिक कार्ड, यह स्क्रीन पर जो इमेज दिखाता है या फिर एनिमेशन जैसी चीज़ें दिखाता है वो किससे होता है, GUI है ना, ग्राफिक कार्ड से होता है। फिर SSD क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, यह कंप्यूटर को फास्ट करता है। SSD क्या करता है, कंप्यूटर को फास्ट करता है, क्योंकि ये क्या होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। फिर NTC क्या होता है ना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मतलब कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए NIC का यूज़ होता है, NIC चिप का यूज़ होता है। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होती है, मतलब ये छोटी से बड़ा लिख के फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो पासवर्ड लिखते हैं तो उसमें फ़र्क पड़ता है। पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है बट ID केस सेंसिटिव नहीं होती है, ठीक है। फिर आता है हमारा इसमें आता है फिर हमारा आता है इनपुट और आउटपुट, ठीक है। इनपुट क्या होता है, जैसे कीबोर्ड माउस माइक्रोफोन ETC जिसके द्वारा हम कमांड दे रहे हैं कंप्यूटर को, वो तो होता है हमारा इनपुट। और आउटपुट क्या होता है, जिससे हमें कमांड मिलता है, मॉनिटर होते हैं जैसे प्रिंटर हेडफोन ये GPS, ये सब क्या होता है कंप्यूटर से हमें मिल रहा है, तो वो क्या होता है हमारा आउटपुट। और जो किसी को डाटा दे रहे हैं वो क्या होता है इनपुट, ठीक है। कंट्रोल प्लस F1 रिबन दिखाने छिपाने में यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस
प्लस F2 प्रिंट पीवी में यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस F4 यह विंडो या टैब को बंद करने के लिए होता है, खुली फाइल को बंद करने के लिए F4। कंट्रोल प्लस ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, इनको याद करना है। कंट्रोल प्लस F12 सेव एस वाले डायलॉग बॉक्स खोलने में। कंट्रोल प्लस F6 यह खोले अलग अलग फाइल के बीच में स्विच करने में यूज़ होता है, ताकि बिना माउस के इस विंडो पर जा सके। बैकग्राउंड ऐप है ना, ठीक है। जैसे बैकग्राउंड में जो ऐप्स चलते हैं तो हम चाहते हैं कि भाई हम इस ऐप को बंद करके दूसरे ऐप में जाना है, तो हम कंट्रोल प्लस F6 दबा देंगे तो दूसरे में आ जाएंगे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्विस, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, SNMTP सिंपल नेटवर्क मार्जिन प्रोटोकॉल, ठीक है। और इनके जो ये कोड्स है 80, 43, 110, 194, ये इनके कोड्स है। फिर आता है DNS डोमेन नेम सिस्टम, इसका कोड है 4। फिर है ना एवरेज A1.AF, तो ये क्या आता है, इसका मतलब होता है औसत निकालना, ठीक है। इसका औसत निकालना है, मतलब इसमें आगे में लिखा हुआ एवरेज मतलब औसत निकालना है। औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि हम जो नंबर होते हैं उसको टोटल कर लेते हैं, ठीक है। वो टोटल लिख देते हैं, बटे में जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर देते हैं, तो वो औसत निकल के आ जाता है, ठीक है। मैक्स क्या होता है, A1.A5 सबसे बड़ा मान प्राप्त करने के लिए MAX का यूज़ करते हैं। इसको टू MIN A1.A5 सबसे छोटा मान प्राप्त करने के लिए MIN इनका यूज़ करते हैं। फिर होता है IP एड्रेस में क्या होता है, 0 से 255 तक संख्या होती है, 3 बिंदी होती है और 4 भाग में डिवाइड होता है। 255 से ज़्यादा होती है वो नहीं होगा, ठीक है। फिर हमारे यहाँ आता है होता है वर्ड मिनिमम कितना जूम होता है 10 और मैक्सिमम 500। एक्सेल में 10 और 400 है ना। पावर पॉइंट में 10 मिनिमम और उसमें 400। क्रोम में क्या होता है 25 मिनिमम होता है और 500 मैक्सिमम होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा कुछ शॉर्टकट की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि एक्सेल में होम है, उसको हम कैसे खोलते हैं, ऑल्ट प्लस एच इंसर्ट को ऑल्ट प्लस N, फिर फाइल को ऑल्ट प्लस F, डिज़ाइन को ऑल्ट प्लस 9, और रिव्यू को कंट्रोल प्लस L, व्यू को कंट्रोल प्लस W और एनिमेशन को कंट्रोल प्लस A। फिर है ड्रॉ ना ऑल्ट प्लस 11 ना, मेलिंग ऑल्ट प्लस M, आउटपुट ऑल्ट प्लस P, रेफरेंस ऑल्ट प्लस S, फॉर्मूला ऑल्ट प्लस M, डाटा ऑल्ट प्लस A और ट्रांसलेशन ऑल्ट प्लस K ट्रांजिशन, ठीक है। इससे यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा आता है रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होता है, वह लोकेशन मतलब रिलेटिव सेल वह लोकेशन या नेम करने पर सेल एड्रेस चेंज होता है। मतलब रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होता है, जो लोकेशन होता है हमारा नेम चेंज करने पर सेल एड्रेस चेंज हो जाता है। जैसे AD से B1 B2 हो जाता है। सेल रेफरेंस क्या होता है, जैसे हम किसी सेल में कुछ चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है, हम दूसरा सेल पे गए तो सेल रेफरेंस रिलेटिव सेल रेफरेंस में जो होता है सेल एड्रेस ही चेंज हो जाता है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यह कॉपी करने पर दूसरे सेल यह एड्रेस चेंज नहीं होता। जैसे कि ये जो $A1 से B1 C1 कहीं भी कॉपी करने हैं तो यहाँ पे SA1 ही शो ही होगा, बाकी वर्क करेगा, ठीक है। रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होता है, जैसे कि हम एक सेल से दूसरे सेल में जा रहे हैं तो इसका एड्रेस भी चेंज होगा, बट एब्सोल्युटली सेल रेफरेंस में क्या होता है, इसका वो नहीं चेंज होता, एड्रेस चेंज नहीं होता, वर्क तो करेगा बट एड्रेस चेंज नहीं होगा। मिक्स्ड सेल रेफरेंस, इसमें सेल को रो एंड कॉलम दोनों से कोई एक ही फाइल होगा, ठीक है। इनमें से मिक्स्ड सेल रेफरेंस में क्या होता है, इनमें से चेंज दोनों में से कोई एक ही चेंज होगा, ठीक है। सेल या तो रो दोनों में से कोई एक और दोनों नहीं चेंज होगा, ठीक है। कॉलम दोनों में से एक ही फिक्स होता है, जैसे कि $A1 इसमें रो बदलेगा कॉलम नहीं, या फिर और A इसमें होता कॉलम बदलेगा रो नहीं, ठीक है।
ABCDEF, यह इसे कॉलम कहते हैं, ठीक है। और 1 2 3 4 है, इसे रो कहते हैं, ठीक है। कॉलम ABCD ऐसे जो लिखा हुआ होता है ना सेल में ऐसे, तो वो क्या होता है हमारा, जो तो हमारा कॉलम, और इधर से होता है उसको होता है रो, ठीक है। हमारे ये तो हो गया पेरिफेरल डिवाइस, जिसे कंप्यूटर में अलग से जोड़ते हैं, और पेरिफेरल डिवाइस होता है। दो समान नेटवर्क को जोड़ने के लिए ब्रिज का यूज़ करते हैं, बट दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए राउटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। दो समान नेटवर्क जो होते हैं उनको जोड़ने के लिए तो हम ब्रिज का यूज़ करते हैं, बट जो अलग अलग जो होते हैं उसको जोड़ने के लिए हम राउटर का यूज़ करते हैं। हब क्या होता है, ये सभी को कंप्यूटर को डाटा को सेंड करता है, जिस कंप्यूटर के लिए यूज़फुल है वो उसे लेता है, बाकी उसे नहीं करता, जैसे यूज़फुल नहीं होता। और स्विच क्या होता है, ये डाटा उसी को देता है जिसके लिए यूज़फुल कंप्यूटर में बाकी कंप्यूटर को नहीं सेंड करता, ये तो हम पहले बता चुके, ठीक है। हब यह MAC एड्रेस पर वर्क करता है, लेयर 1 होती है। स्विच यह OSI मॉडल पर वर्क करता है, लेयर इसकी 2 लेयर होती है। नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम में क्या होता है, डायनेमिक नंबर 0 0 to 9, बाइनरी नंबर क्या होता है 0 to 1, और ना ऑप्टिकल नंबर क्या होता है 0 to 7, और है ना ये हेक्सल कैमल है 0 to 9, है ना, ठीक है। फिर होता है कीबोर्ड में फंक्शंस, ठीक है। कीबोर्ड में फंक्शंस की किसको बोलते हैं, F1 से F12 तक की जो कीज़ होती है वो क्या होती है, फंक्शन की होती है। नेविगेशन की यह सबसे ऊपर राइट लेफ्ट में होती है। होम मेन्यू ये होती है नेविगेशंस की, ठीक है। ये हमारी नेविगेशंस की हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, टॉन्गल की क्या होता है, कैप्स लॉक हो गया, स्क्रॉल लॉक, नंबर लॉक, ये दबाने पर काम करना बंद करते हैं। मतलब टॉन्गल की वो होती है जिसको लॉक कर दे, जिसको दबाने पे किसी चीज़ को लॉक कर दिया जाता है, ठीक है ना। कैप्शन लॉक, कैप्स लॉक क्या होता है, जो हम लॉक करते फिर बड़ा ए छोटा ऐसा करते हैं तो लॉक हो जाता है, ठीक है। न्यूमेरिक की जो ना राइट में जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7, वो न्यूमेरिकल की होते हैं, न्यूमेरिक की। और ये 17, इसमें टोटल कितने होते हैं, 17 बटन होते हैं, 1 2 3 4 से लेकर 17 तक। न्यूमेरिक की 17 बटन होते हैं और है ना कॉम्बिनेशन की ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट, ये सब ये क्या होता है, ऑब्लिगेशन की, इसे ही है ना मॉडिफायर की भी कहते हैं। मॉडिफायर की पूछता है, मॉडिफायर की किसको बोलते हैं, जो मॉडिफाई करते हैं, चेंजेस करते हैं, किससे, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ऐसे किसी भी चीज़ को दबाते हैं कंट्रोल से लेके दबाते हैं, तो यही होता है कॉम्बिनेशन या फिर ना मॉडिफायर कीज़, ठीक है। कीबोर्ड में 104 टोटल कितने, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, 104 बटन होते हैं, और एक इस बड़ा स्पेस बार होता है। क्वेटी हम यूज़ करते हैं, कीबोर्ड यूज़ करते हैं हम, कंट्रोल प्लस एंटर से नीचे जाने में इसमें यूज़ होता है। अब आता है ये कहीं पर जैसे सेल में हमने ऐसा बना रखा है, ठीक है। जैसे हमने लिस्ट में DP फिर 50,000 लिखा है, तो हम बड़ा करने पर हम नीचे जाते हैं, एंटर करते हैं, मतलब वहाँ से नीचे लिखा होता है, जैसे कि P 50,000 हट जाता है, मतलब जैसे कि हमारा जो होता है ना, ये तब करते हैं जब मर्ज करते हैं, जब इन सबको लिख के हमने मर्ज कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सब तो हट जाएगा, लेकिन इसका जो पीछे का D है ना वो सिर्फ वो लिखा हुआ जाएगा और ये छिप जाएगा, ठीक है। ये कब करते हैं, जब मर्ज करते हैं, जब अनमर्ज करते हैं ना तो वापस नहीं आता ये चीज़, ये हट जाएगा, पूरा हट जाएगा, ठीक है। तो यही होता है इसमें कि ना DP 15,000 है, उसको ना हम लिखेंगे और मर्ज कर देंगे, यह होता है कि D लिखा हुआ होता है और B बाकी के जो जितने भी होते हैं ना वो हट जाएंगे, ठीक है। मर्ज एंड सेंटर करने पर पहली चीज़ लिखेगा, बाकी डिलीट कर देगा, ठीक है। पहले कोई सेल सेलेक्ट करके फिर शिफ्ट प्लस कोई दूसरा सेल देते हैं तो वो पूरा सेल सेलेक्ट होता है। मतलब जैसे हम शिफ्ट प्लस कोई दूसरा सेल, जैसे कि हमने पहला सेल सेलेक्ट करा, ठीक है, फिर शिफ्ट के पास दूसरा सेल सेलेक्ट करेंगे तो पूरा सेल सेलेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल ना A1 जैसे कि कोई शिफ्ट, ये कोई सेल एड्रेस है A1, ठीक है, A1 हमने लिया, फिर शिफ्ट को दबाया, फिर E2 लिख दिया, तो यह 5 मतलब ये A से लेकर E2 तक के जितने भी सेल है वो सब गुणा हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि A1 से E2, A से E कितना होता है, 1 B C D E, मतलब 5 है, ठीक है। और 1 से 2 है ना, 1 और 2, 1 रो 2 रो, ठीक है। तो 5 और 2 5 दूनी 10, ये पूरा जुड़ के 10 हो जाता है, ठीक है। बट शिफ्ट दबाएं तो काउंट हुआ, बट
कंट्रोल दबाने पर शिफ्ट प्लस का ऐसा करा तो फिर तो काउंट हुआ, बट अगर हम शिफ्ट की जगह कंट्रोल यूज़ करते हैं दबाने पर तो ये टोटल सेल काउंट नहीं होता है, ये अलग अलग सेल कुल सेल कलेक्ट होता है। जहाँ जहाँ हम सिलेक्ट करेंगे वो सिर्फ सिलेक्ट होगा, पूरा सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। यह कंट्रोल के साथ दबाने पे होता है, बट शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो पूरा सेल रेफरेंस वो जैसे कि यहाँ से हमने करा ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट से करा कंट्रोल से किया तो सिर्फ वही वही सिलेक्ट होगा जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, 10 हो जाएगा, जैसे कितने सेल है जैसे कि A1 A2 3 4 5, तो कितने सेल में सेलेक्ट करें वो टोटल 10 में सेलेक्ट करें बस आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया था, बिट सबसे छोटा होता है, उसके बाद निब्बल, फिर उसके बाद बाइट, KB GB TB PB EB, फिर ZB YB BB और GB, पता है गीगाबाइट सबसे बड़ा क्या होता है, गीगाबाइट सबसे छोटा होता है बाइट, बिट सॉरी, फिर बिट निब्बल फिर बाइट, है ना। फिर ईमेल में यूज़र नेम केस सेंसिटिव नहीं होता, ये तो मैंने बता दिया था। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ना यूनिफॉर्म किसी भी लिंक का यूनियन रिसोर्स बताता है कि ये कहाँ से आया है, ठीक है। www वर्ल्ड वाइड वेब, और फिर एक होता है www 4 बार W, तो W4 आता है या 4W आता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, ठीक है। और एक आता है WWC, तो वर्ल्ड वाइड वेब और ना कंसोर्टियम, ठीक है, ये होगा। एक आता है पॉइंट टू पॉइंट, ये सीधे जुड़े कंप्यूटर के बीच डाटा ट्रांसफर में यूज़ होता है। INC नेट दूरस्थ कंप्यूटर या रिमोट के द्वारा लॉगिन करने में यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है, फिर आता है हमारा SMTP, ये भेजने में यूज़ होता है। जीमेल में 3 आता है, SMTP PPO और IMAP, ये मैंने बता दिया था पहले। इंटरनेट ये 2 है, IP और TCP, इसमें IP ये इन्फॉर्मेशन रिसीवर तक पहुंचाता है और TCP यह मैसेज को छोटे पैकेट में तोड़ता है। STP और STTPS ये मैंने बढ़ा दिया। फिर एक आता है STTP, ये केवल पेज एंड वेब सर्वर के द्वारा कम्युनिकेशन किया जाता है। STTP क्या होता है, ये वेब पेज एंड वेब सर्वर के द्वारा कम्युनिकेशन को किया जाता है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यह वेबसाइट वेब पेज को डिज़ाइन करने में यूज़ होता है। वेब पेज किसी लिंक पर क्लिक करके जो पेज ओपन होता है उसे वेब पेज कहते हैं। वेबसाइट वेब पेज का समूह होता है। होस्ट जिससे वेब सर्वर मैसेज की जा रही है उसे वेब सर्वर कहते हैं, ठीक है। DNS क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। DNS क्या करता है, डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। वेब ब्राउज़र एंड सर्च इंजन, इस तरह की दुकान है, नहीं तो मैंने बता दिया था। इस वेब सर्च, फिर मैंने पिछली वीडियो में से बताया था, ठीक है। सर्च इंजन इसका यूज़ इंटरनेट पर इससे डाटा को खोजने में करते हैं, WWW जानकारी से खोजने में, ठीक है। गूगल ये क्या होता है, ये सर्च इंजन है। जैसे सर्च इंजन कौन कौन से हैं, गूगल है, याहू है, आस्क है, इंडेक्स है, मतलब जिससे हम खोजते हैं किसी चीज़ को रिसर्च करते हैं, ठीक है। FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। और फिर ना SMTP सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हमारी इस पर, ठीक है। अब ये आता है ना काउंट A1 से B6 और B3, यहाँ पर यह टेबल में A1 से B6 तक में B3 में जो वैल्यू है वह A से B से बीच कितनी बार आया ये दिखाता है। जब हम ये काउंट F और A ये से लिखते हैं ना, तब हम क्या करते हैं, तो हम उसके बीच कितनी बार ये आया, ठीक है। मतलब ये F यहाँ मतलब F3 में FA से B6 तक में B3 में जो वैल्यू है वह A1 से B6 के बीच में कितनी बार आया है ये देखते हैं। जैसे कोई चीज़ हमको लिख दी, कोई चीज़ हमको देखना है कि उसमें कितनी बार ये चीज़ आया, तो हम यहाँ क्या करेंगे, A1 से 0 से B6 सेलेक्ट किया, A1 से B6 तक सेलेक्ट किया और हमने लिख दिया कि ये जो काउंट लिख दिया, जैसे कि काउंट करना, और हमको पता करना है F कितनी बार आ रहा है यहाँ से लेकर इस सेल तक में, तो काउंटी प्लस F लिख दिया मैंने, A1 to B6 डाल दिया, ठीक है। अब सर्च करता है कि F कितनी बार आ रहा है, ठीक है ना। सेमी F A1 B6 B3, यहाँ पर हम जो टेबल होती है उसे B3 वाली जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को A1 से B6 तक लेता है
कितनी बार आया उतनी बार लिख के प्लस करेगा। एग्जाम्पल 25 B3 की वैल्यू है एंड टेबल देखिए तो कितनी बार आई, उसको प्लस करेंगे तो 50 B3 की वैल्यू है। या टेबल में देखा 3 बार आया तो 50 को हम 50 50 50 करके 150 आंसर हुआ। ठीक है। होम होम क्या था, फाइंड अ प्लेस, पेज लेआउट है ना, ओरिएंटेशन, मेलिंग, ओरिएंटेशन। पेज लेआउट में क्या देखते हैं, ओरिएंटेशन देखते हैं। होम में क्या था, फाइल एंड प्लेस देखते हैं। मेलिंग क्या होता है, स्टार्ट मेल, मर्ज मेल मर्ज। इंटरनेट क्या होता है, ड्रॉप कैप, रिव्यू, रिज्यूमे, थीसिस, व्यू वगैरह, इन सब में ये चीज़ देखते हैं हम। ठीक है। हाँ, और फिर होता है हमारा शॉर्टकट तो हमने देख लिया था पहले ही। पेज लेआउट का Alt+P, होम का Alt+H, ना मेलिंग का Ctrl+M, इंटरनेट का Ctrl+N, रिव्यू का Ctrl+R। ठीक है। डॉलर, ये चिन्ह यहाँ रहेगा, वह स्थान वैसे ही रहेगी। एग्जाम्पल A8 में A5 डॉलर, A1 डॉलर, A7 कॉपी करके B8 में पेस्ट करते हैं तो यह लिखेगा B5 Alt, A1 Alt 7 की होती है। बस एक ही जगह बी आएगा, बाकी सब यही रहेगा। एक ही जगह बी आता है, बस वही चेंज होता है, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं होता। अब एक है जैसे कि हम कभी पावर पॉइंट खोलते हैं। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि हम पावर पॉइंट खोलते हैं, इसमें Windows+R। पहले हम क्या करेंगे, बहुत सारे इसके 3 तरीके के विंडो इसको खोलने के। ठीक है। पावर पॉइंट को एक तरीका ये है कि पावर पॉइंट खोलते हैं, Windows+R दबाते हैं तो, और फिर वहाँ पे लिखते हैं टाइप द विनवर्ड। ठीक है। पहले पावर पॉइंट खोला, ठीक है, उसमें हमने लिख दिया विनवर्ड। ठीक है। पावर खोलना, फर्स्ट वाला पावर पॉइंट खोलना, पहले क्या करेंगे हम Windows+R करेंगे तो ना टाइप लिखेंगे, टाइप करेंगे कि विनवर्ड, तो ओपन पेज, या फिर स्टार्ट पर क्लिक करके प्रोग्राम पर क्लिक करके MS वर्ड पर क्लिक खाली डॉक्यूमेंट चुनें। ठीक है। और फिर या स्टार्ट पर प्रोग्राम पर क्लिक करके MS वर्ड पर क्लिक करेंगे। फिर दूसरा ट्रिक होता है कि सबसे ऊपर टाइटल बार या रिबन बार, उसमें फाइल में है ना टाइटल बार, रीडू, अंडू, सेव, मतलब इसके 2 तरीके से हम खोल सकते हैं। पहले ना पावर पॉइंट को या तो पहले हम है ना लिख के और विनवर्ड टाइप करके, और मतलब Windows+R दबा के विनवर्ड करके और ना इसको खोल सकते हैं। या फिर हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट होता है, फिर प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे, प्रोग्राम में MS वर्ड पर क्लिक करेंगे और खाली पेज डॉक्यूमेंट चुनेंगे। ठीक है। इसके 2 तरीके के होगा। ठीक है। और फिर हमारा दूसरा आता है हमारा और फिर एक होता है MS एक्सेल। सबसे ऊपर की जो पट्टी होती है उसे कहते हैं हम टाइटल बार। ठीक है। रिबन बार उसके लेफ्ट में टाइटल बार या फिर रिबन बार। ठीक है। टाइटल बार को रिबन बार कहते हैं, जो सबसे ऊपर होती है। ठीक है। इसमें लेफ्ट साइड में क्या होता है, रीडू, अंडू, सेव, इसका ऑप्शन होता है। यहाँ डॉक्यूमेंट 1, और जो ये टाइटल बार होता है उधर हम क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट 1 लिखा होता है, बीच में लिखा होता है। और राइट में क्या होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, इसका ये होता है। ठीक है। मिनिमाइज, मैक्सिमम और क्लोज। इसके नीचे टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार होता है, जहाँ पर हमारा इंसर्ट, होम, व्यू, रिव्यू उसी में ही ऊपर में ही होता है। ठीक है। रोलर ये पेज को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट यूज़ में करता है। ठीक है। स्टेटस बार क्या होता है, सबसे नीचे होता है, जहाँ पर शीट 1, शीट 2, शीट 3 सबसे नीचे में इधर लेफ्ट में लिखा हुआ होता है। ठीक है। कोई शॉर्टकट ये है, Ctrl+X कट करना, Ctrl+V पेस्ट करना, Ctrl+C कॉपी करना, Ctrl+V जो कि कॉपी किया है उससे क्लिपबोर्ड खोलना। जैसे कि Ctrl+V तो पेस्ट करना होता है, बट जैसे कि हम क्लिपबोर्ड खोलना है जहाँ पे हम सेव रहते हैं सारी चीज़ें, हमने किसी को कॉपी की है तो Windows+V करेंगे तो हमारा क्लिपबोर्ड खुल जाएगा। वही स्पेशल कैरेक्टर टाइप करना हो तो शिफ्ट प्लस जो लिखा होता है, जैसे कि हम कोई स्पेशल कैरेक्टर, जैसे हमारा शो कॉल ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, ये सब करना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ दबाएंगे। शिफ्ट प्लस जो हमारे चाहिए क्लोज, जैसे ब्रैकेट चाहिए तो शिफ्ट प्लस ये दबा देंगे, ये आ जाएगा। Ctrl+Shift+, ये दबा देंगे तो शिफ्ट प्लस वो दबा देंगे तो ये स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है। जैसे शिफ्ट प्लस ये दबा दिया हमने, शिफ्ट प्लस ये दबा दिया है ना, पता कट से टेक्स्ट वहाँ से हट जाता है और दूसरी तरफ पेस्ट होता है। बट कॉपी और टेक्स्ट में एक ही फ़र्क होता है। ठीक है। कॉपी क्या होता है, हमने किसी चीज़ को कॉपी करी और वो दूसरे को पेस्ट कर दिया तो वो चीज़ वहाँ रहेगी और इधर भी कॉपी हो जाएगी। बट कट में क्या होता है, यहाँ से कट के इधर आ जाएगी, बस इतना ही फ़र्क होता है। फिर आता है CD या DVD ना, ऑप्टिकल ये है, ऑप्टिकल डी एक है,
होता है, इसे सहायक मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, डीवीडी या ऑप्टिकल डिस्क होता है, इसे ही ना सहायक मेमोरी भी कहते हैं, है ना। फिर होता है